इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। बाल्टी के माध्यम से विदेश 2 संदेश दिए गए थे। एक धर्म का संदेश कि बाल्टी में जैसी उतर रही है उसमें 2 संदेश लिखे हैं, धम्मो दया विसिद्धो, और एक संदेश लिखा है धम्मम शरणम गच्छामि। ये दोनों संदेश प्रत्येक मानव समाज के साथ साथ जीव समाज के लिए अनुपम उदाहरण है कि दुनिया में अगर कोई धर्म है तो दया से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, और दुनिया में अगर कोई किसी की शरण लेना है तो ऐसे शरण जो धर्म के अलावा और कोई शरण नहीं है। आपको अगर किसी की शरण में जाना है तो मात्र धम्मम शरणम गच्छामि, और संसार में कोई किसी की शरण नहीं है। कहने को रिश्ते नाते बहुत है पर सब के सब मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार वाली बात है। कोई शरण नहीं है, सब अशरण स्वभावी है। ये संसार की जितनी भी ये बाह्य रूपता तुम्हें दिखाई दे रही है, ये स्वरूपता दिखाई दे रही है, ये अशरण का ही स्वरूप है। यहाँ कोई किसी के लिए शरण नहीं है। हमें शरण किसकी चाहिए है, हम किसकी शरण में जाना चाहते हैं, ये विचार करने की जरूरत है आपको। और अगर आपने इसको अच्छे से विचार लिया तो आपको धर्म की समझ आ जाएगी कि किसी पर अदया का भाव रखना, क्रूरता के भाव करना, किसी को देश भावना रखना, क्रोध आदि कसायों से युक्त होना, ये हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। दया धर्म जहां है वहां क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए कल मुकमाटी में ये संदेश दिया गया था। संदेश तो बाल्टी के माध्यम से उस मछलियों को दिया गया, पर इस संसार के कूप में पड़े हुए प्रत्येक आत्मा उस मछलियों की भांति है। ये संसार भी एक कुएं जैसा है, संसार को भी एक कूप की तुलना दी गई है, और इस कूप की तुलना में यही दशा इस संसारी आत्मा की है कि तुम अपने आप को समझ कि धर्म अगर कोई है तो दया से विशुद्ध जो धर्म है वही तुम्हारा सच्चा, किसी जीव को सताने वाला धर्म नहीं हो सकता। किसी को मार करके धर्म मानने वाला जीव धर्म नहीं हो सकता। अरे जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाएं हो, वो किसी को मारने की क्या, किसी को सताने की बात कैसे कर सकता है? वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वही है जो सबके प्रति दया का भाव रखे, करुणा का भाव रखे, अनुकंपा के भाव रखे, वही धर्म का स्वरूप है। ऐसे धर्म के स्वरूप का संदेश दिया और मछलियों ने सोच लिया वो मछलियों के लिए दिया गया। मछलियों ने जब ये पढ़ा और पढ़ करके, तो कल अपन ने इस बात को समझा था
निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कबलित तो हो गई। यानी एक बात और संदेश दिया था, आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो इस जीवात्मा को काल के कबलित तो होना ही है। तो मछली जो देख रही थी इंतजार कर रही, क्योंकि ऊपर आना है, उसे इस कोप मंडूक जीवन से ऊपर उठ करके एक विशाल सागर की ओर जाने की भावना सोच समाई है। तो उसने कहा कि अब तो इस बाल्टी में ही अब गायब होना है, इस बाल्टी की शरण में ही जाना है। ऐसे भाव उसके मन में आ गए। तो एक सहेली मछली से आपस में चर्चा चल रही है। किसकी? एक मछली की, जो ऊपर आना चाह रही है, संकल्पिता मछली, जिसने सोच लिया कि अब तो मुझे ऊपर जाना है। उसकी आपस में चर्चा हो रही है, और चर्चा होते हुए हो क्या, तो आगे का विषय आगे बढ़ता है पेज नंबर 71 पर। क्या पता नहीं तुझको, क्योंकि सहेली मछली दूसरी मछली को समझा रही है, जो ये संसार में बड़ी विचित्रता है। कैसी है तो बता रहे, क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहां। छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहां, और देखिए, और साधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस के भाव, बहुत आप लेके कहना चाहिए इसे कटु सत्य है ना, जीवन का यथार्थ मानव समाज के लिए। और एक मानव बनकर के, या कहो कि प्राणी मात्र बनकर के, हम सकल होकर के उन सब के लिए एक बात कही जा रही है, पर सुनने में लोगों को बुरी लगती है, पर यथार्थ में क्या है ये, इसलिए इसका नाम जो सुनने में बुरी लगे पर सही है, उसको कटु सत्य कहा जाता है। यही बात है। क्या तुझे पता नहीं, छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहां, और साधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस के भाव परस्पर देखे जाते हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, वैमनस्यता का भाव देखा जाता है यहां, देखे जाते हैं यहां। कैसे देखे जाते हैं? देखिए, श्वान श्वान को देखकर ही, श्वान को देखकर ही नाखून से धरती को खोदता हुआ, किसे? नाखून को धरती से खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह, बहुत भौंकता है, गुर्राता है। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, क्योंकि वो जाने के भाव कर रही है, तो उसने सबसे बड़ी यथार्थता बता दी कि देख, जो तुम जहां तू रह रही है, यहाँ बड़ी मछली ही छोटी मछली को क्या कर जाती हैं? खा जाती है, निगल जाती हैं। यही तो हो रहा है आज लोगों में, यथार्थ में यही है कि मानव समाज में मात्र जब स्वार्थ वृत्ति आ जाती है, कौन गरीब है कौन अमीर है, इस प्रकार की दृष्टि नहीं रही, दया का अभाव नहीं रहा। छोटे को सहारा बनकर के जीवन जीना चाहिए था, पर वो छोटा ही उसका ग्रास बन जाता है। लोग क्या कहते हैं, महाराज अगर हम दया करने लगे तो हमारी तो दुकानदारी चौपट हो जाए। एक बार एक सज्जन से कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास से क्या होना है,
कहते कि सागर में से अगर एक या दो गगरिया पानी निकाल दिया जाए तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही आपके इस इतनी बड़ी संपत्ति से में अगर 2-5 लाख रुपये निकल भी जाए तो आपको कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं है, तो वो उदाहरण क्या देता है, घोड़ा अगर घास से मित्रता करेगा तो खाएगा क्या? अगर हम ऐसी इससे दोस्ती करने लगे ऐसे तो लोग तो फिर मांगने को तैयार ही है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, मांगना अगर किसी के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति आई है, मजबूरी आई है, तो मजबूरी को उसको मजबूरी को मजबूरी ही समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है, वो बात एक गलत बात है कि मांगने अरे मिल रहा हो तो मांग तो लो, कहा जाता है। नहीं, कभी कभार कुछ चीजों को ये ध्यान रखना, अपन को आवश्यकता नहीं है और सामने अगर तुम्हें मिल रहा है, अगर आप लेते हो तो समझ लेना वो आपके लिए सुख का साधन नहीं हो सकता, वो आपके लिए नियम से अहित ही कारक होता है। आवश्यकता अगर है तो लेना चाहिए, आवश्यकता नहीं है कोई कितना भी दे तो कभी लेने के भाव जरूरत ही नहीं है हमें। पहले हमारे यहां श्रावकों को यह संदेश दिया जाता था कि देखिए ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि हमें जितनी आवश्यकता है हमें उतनी ही जरूरत है, और आवश्यकता से अधिक अगर मिलता है तो मुझे उस चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो आ गया है अनावश्यक है, अब जो ज्यादा हो गया उसको उपयोग कहां करें। अपने यहां एक पंडित सदाशिव दास जी का एक उदाहरण मिलता है, और जिन्होंने सदाशिव दास जी का ने कहा था, एक दिन शायद सुनाई भी था, कि जिन्होंने रत्कन श्रावकाचार्य के ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या लिखी हुई है, हिंदी में वचनिका लिखी हुई है, उनके बारे में पढ़ा कि ये जयपुर में वहां के जो नरेश थे उनके यहाँ खजांची थे, लिखा पढ़ी काम करने वाले, और दिन में काम करते थे और रात्रि में अच्छे से स्वाध्याय ध्यान करके निरंतर अपना जीवन बिल्कुल सार्थक बनाते थे, और जितना उनको मिलता था उसमें ही संतुष्ट रहते थे। वो वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत पुराने कर्मचारी हैं। अचानक राजा के मन में हुआ है कि मेरा इस बार, राजा ने कहा कि राज्य का संचालन बहुत अच्छा हुआ है, पूरे राज्य के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए। और अचानक उनकी तनख्वाह में से कुछ रुपए उनको बढ़ा दिए गए, क्योंकि उनको जो मिलता था उसमें वो पूरे सेट करके रखते थे कि इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा घर परिवार के लिए, इतना पैसा अपने घर के लिए, इतना उसमें से अपना दान पुण्य के लिए, जितना मिलता था वो पूरा विभाजित करके रखे थे। अचानक पैसे बढ़ गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने मना किया, अन्य लोगों को मिला तो उन्होंने तो ले लिए। अब एक कर्मचारी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो उसका अर्थ क्या निकाला गया? उसका अर्थ ये निकाला गया कि इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, अभी तक तो इन्हें बढ़ा नहीं, अब क्यों बढ़ा रहे हैं? लगता है नाराज हो गए, नाराज हो गए। यहां तक कि ये बात राजा के पास तक पहुंच गई कि फलाने फलाने पंडित जी ने, सदाशिव दास जी ने पैसा लेने से मना कर दिया, आपने जो इनाम दिया था। तो उनको राज दरबार में बुलाया गया। क्या बात है, सबको दिया, आपने मना लेने से मना क्यों किया? कोई नाराजी है क्या आपको?
किसी प्रकार की कोई इतने दिन हो गए, हो सकता है, मैं मानता हूं आप बहुत पुराने अच्छे ईमानदार हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, और आपने जितनी ईमानदारी से हमारे राज्य के कोष को संभाला है शायद कोई संभाल सकता था। आपके कार्य की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूं कि आपको पहले बढ़ाना चाहिए थे पैसा। तो वो कहता राजन ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं तो खुश हूं कि आपके द्वारा जो दिया गया मेरी आजीविका बहुत अच्छे से चल रही है, मेरा धर्म ध्यान भी बहुत अच्छे से चल रहा है, पर आपने जो पैसा बढ़ाया है, आप जो दे रहे हो, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि पैसे का खर्च करूंगा तो मैं कहां करूं। ऐसे उदासीन वृत्ति वाले लोग होते थे, ऐसे आचरण करने वाले लोग होते थे। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो लेना पड़ेगा, आप आज कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो उन्होंने कहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको मुझे देना है तो मैं सुबह से 10 बजे से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक आपके दरबार में काम करता हूं। अगर आपको मुझे देना है तो 2 घंटे का समय दान दे दो। उन्होंने पैसा नहीं मांगा, क्या मांगा? मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिल जाए तो इसमें और मैं अपना जो स्वाध्याय ध्यान का कार्य कर रहा हूं मेरा बहुत अच्छे से हो सकता है। उन्होंने कहा धन्य है ऐसे व्यक्ति जो पैसा सोच करके छोड़ करके समय का सदुपयोग करने की बात सोचता हो, धर्म ध्यान करने की बात सोचता हो, स्वाध्याय के बारे में सोचता हो। ये ज्ञानियों का स्वरूप है। आज इस काल में भी ऐसे लोग हैं जो धन पैसे के लोभ से परे होकर के हो सकते हैं। हमारे वो धर्म की बात, इसलिए कहा जाता है कि जहां धन के प्रति जिनका सुझाव होता है वहां स्वार्थ वृत्ति होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव होता है, बेमनस्ताएं होती हैं, स्पर्धाएं होती हैं। लेकिन जहां धर्म के प्रति भाव लगाव होता है वहां बेमनस्ता नहीं होती, ईर्षा वृत्ति नहीं होती। हमेशा एक ही बात होती है अपने आप के जीवन में, जैसे मैं चाहता हूं सामने वाला भी तो वही चाहता है। जैसे दया का भाव मेरे अंदर है ऐसे ही दया का परिणाम दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए, उसके प्रति भी हमारा भाव। वही आज मुखमैठी में कहा जा कि वर्तमान परिस्थिति आपस में एक व्यक्ति छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को क्या कर रहा है, नीचे गिराने की बात कर रहा है। वही ऐसा प्रसंग यहाँ वैर वैमनस्ता का भाव परस्पर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।